नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का जो इंग्लिश का सिलेबस हो गया है। ठीक है, जो उसमें डिलीटेड पोर्शंस हैं और जो उसमें इंक्लूडेड पोर्शंस है, और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, मतलब कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आपका 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोग को पता होनी चाहिए, डिकोडिंग, एनालाइजिंग, इन्फेरिंग, ठीक है, इंटरप्रेटिंग और जो वोकेबलरी है, ये सब चीज़ें आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसीज दी गई हैं जो इससे चेक करी जाएंगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। इसमें होता यह है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको पैसेजेस दिए रहेंगे और कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चंस आप लोग से पूछे जाते हैं। तो 20 मार्क्स का आपका रहने वाला है। राइटिंग स्किल और ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे ये भी आपके 20 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और जो लिटरेचर रहेगी वो सबसे ज़्यादा पोर्शन है लिटरेचर का, वो है आपका कितना, 40 मार्क्स का। तो 40 मार्क्स का लिटरेचर हो गया, 20 मार्क्स की राइटिंग हो गई और 20 मार्क्स का ग्रामर हो गया। तो अब देखते हैं कौन सा चैप्टर कहाँ पे है, कितने नंबर का है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए जो है वो रीडिंग स्किल से रिलेटेड है। इसमें आपको अनसीन पैसेज दिया होगा, कॉम्प्रीहेंशन दिया होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 10 मार्क्स का एक होगा और सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो भी केस बेस्ड पैसेज होगा और वो भी आपका कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से दो क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे, कितने मार्क्स के, 20 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को चेक करने के लिए, जैसे आपके इन्फ्लुएंसेस जो भी हम लोग आपको कॉम्पिटेंसीज बताई थी, उसको चेक करने के लिए इनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या पूछे जाएंगे ऐसे कह सकते हैं। सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी जो है ग्रामर से रिलेटेड है। ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का। तो ये 10 मार्क्स की यहाँ पर फिलहाल आपको दिखाई पड़ रही है, आगे भी 10 मार्क्स है, मतलब टोटल 20 मार्क्स की ग्रामर है। इसमें आपको टेंसेस पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड पढ़ना है। रिपोर्टेड स्पीच में कमांड्स एंड रिक्वेस्ट हो गया, स्टेटमेंट्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, डिटरमाइनर्स हो गए। तो इतना आपको पार्ट ग्रामर में फिलहाल देखकर चलना है और इसके जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो कितना है, 10 मार्क्स का है। देखिए यहाँ पर एक बात ये दी गई है, 10 क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे और टोटल जो क्वेश्चंस इसमें दिए होंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे। तो 12 में से आप लोगों को कितने क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चंस को करना है। अब यहाँ पर अभी फिलहाल इन लोग ने ये नहीं बताया है कि क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे या थ्योरेटिकल होंगे, मतलब लिखने वाले होंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग को ये बता दिया गया है कि किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। जैसे फिलिंग हो गई, ठीक है, गैप फिलिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज हो गई। तो ये सब चीज़ें आप लोग से पूछी जाएंगी। ठीक है, कि कैसे स्पेलिंग, कौन सी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, तो मतलब एरर्स जो होते हैं वो सब चीज़ों भी पूछी जा सकती हैं इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 मार्क्स आपका ग्रामर था और 10 मार्क्स आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल को भी दिया गया है। तो टोटल आपको 20 मार्क्स हो जाएगा ग्रामर का। इसमें एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यहाँ पर आपको लिखना होगा और कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा आपका। डायरी एंट्री की बात करी गई है या स्टोरी की बात करी गई है, 100 से 120 वर्ड, ऊपर भी 100 से 120 वर्ड आप लोग को लिखने होंगे। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे ऊपर भी और 2 क्वेश्चंस आपको नीचे भी दिए जाएंगे। इसमें आप लोग को एक क्वेश्चन को करना होगा, मतलब एक डायरी एंट्री आप लोग को या स्टोरी राइटिंग जो भी आप लोग को करनी होगी और कितने मार्क्स की होगी, ये भी 5 मार्क्स की होने वाली है। तो 5 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो गया जिसके 2 क्वेश्चंस होंगे, एक करना होगा और सही सेम इसी तरीके से एक डायरी एंट्री, एक स्टोरी एंट्री, मतलब 2 क्वेश्चंस यहाँ पर भी होंगे जिसमें आप लोग को एक अटेम्प्ट करना होगा। तो 5 और 5 मार्क्स कितना हो गया, 10 मार्क्स हो गया। तो 10 ग्रामर और 10 ये भी हो गया। सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी आपका लिटरेचर पार्ट है, सबसे ज़्यादा सेक्शन में यही पूछा आ रहा है मार्क्स से रिलेटेड। तो 40 मार्क्स का आप लोग का लिटरेचर होने वाला है। जैसे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर भी बोला गया एमसीक्यूज़ आप लोग से पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज़ देखा जा रहा है कि 50% जो सिलेबस है वो एमसीक्यू से पूछा जाएगा और 50% जो सिलेबस होगा वो आप लोग का डिस्क्रिप्टिव होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे। जो पहला एक्सट्रैक्ट है वो आपका ड्रामा प्रोज से हो सकता है, दूसरा जो एक्सट्रैक्ट होगा वो पोएट्री से हो सकता है। फिर इससे रिलेटेड आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या बताया गया है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन से मेनली ये बताया गया है कि 5 शॉर्ट आंसर्स आप लोग से पूछे जाएंगे बिहाइव बुक से, जिसमें से आप लोगों को कितने करने होंगे, 4 करने होंगे। और हर एक क्वेश्चन देखा जाए तो 3 मार्क्स का है, तो 4 × 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12। मतलब 4 क्वेश्चंस करने हैं और 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 12 मार्क्स हो गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखें कि जो शॉर्ट आंसर्स हैं, जो मोमेंट्स किताब से आप लोग से पूछे जाएंगे, 2 किताबें चल रही हैं, एक बिहाइव रहेगी और एक मोमेंट्स रहेगी। तो मोमेंट्स बुक से जो क्वेश्चंस आएंगे टोटल वो आएंगे 3। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप लोगों को कितने करने होंगे, 2 करने होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस करने होंगे। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे ये भी आपके 3 मार्क्स के होंगे और कितने करने, 2 करने, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 6।
इसके बाद देखिए एक और चीज़ आपसे कही गई है कि यहाँ पर लॉन्ग आंसर्स भी आने वाले हैं, और लॉन्ग आंसर्स बिहाइव बुक से आएंगे, और कितने वर्ड्स में आप लोग को लिखना है, 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। शॉर्ट आंसर्स 40 to 50 मतलब इसी के आधे वर्ड लिमिट है, और लॉन्ग आंसर्स इसी की डबल वर्ड लिमिट है। ठीक है, तो इस मतलब 100 to 200 120 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है किसमें, लॉन्ग आंसर्स में। अब इसमें भी आप लोग से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोग से बिहाइव बुक से ही पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दी गई है कि ये भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, लेकिन मान के आप लोग फिलहाल यही चलिए कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इससे आप लोग की राइटिंग स्किल, इमेजिनेशन पावर, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चेक करी जाती है। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक ही क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें आप लोग को एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से मोमेंट्स बुक से भी अगर आप देखें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं जिसमें आप लोग को एक अटेम्प्ट करना है। ये तो आपका हो गया पेपर का पैटर्न कैसा होगा। और इसके बाद आते हैं बिहाइव बुक। आप लोगों को पता होना चाहिए बुक जो प्रिस्क्राइब करी गई हैं क्लास 9th के लिए वो कौन कौन सी है, बिहाइव है। ठीक है, और बिहाइव में जो चैप्टर्स हैं देखिए आप लोग को दिए गए हैं, 9 चैप्टर्स हैं, सारे के सारे चैप्टर आप लोग से पूछे जाएंगे फाइनल एग्जामिनेशंस में। पोएम में अगर देखा जाए तो पोएम भी आप लोग देख सकते हैं, 8 पोएम्स हैं जो सारी इंक्लूड करी गई हैं। मोमेंट्स जो दूसरी किताब है उसमें से भी 8 जो चैप्टर्स हैं वो आप लोग को आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं, देखिए इंटरनल असेसमेंट आप लोग को पता होना चाहिए। इंटरनल असेसमेंट कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है, और 80 मार्क्स आप लोग का एनुअल का पेपर होगा। इस 20 मार्क्स में 5 मार्क्स जो होते हैं वो ASL होता है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग होती है, तो ये कितने मार्क्स की होती है, 5 मार्क्स की होती है, मतलब 15 मार्क्स का और सारा इंटरनल असेसमेंट होगा, और 5 मार्क्स का आपका ASL हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा इंटरनल असेसमेंट बनेगा 20 मार्क्स का, और साथ ही साथ जो एनुअल पेपर बनने वाला है वो कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो तैयारी आप लोग करते रहिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब एक्सक्लूड नहीं किया है, सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। हिंदी में थोड़ा बहुत डिलीट हुआ था पोर्शन, साइंस में डिलीट हुआ था, SST में, और इंग्लिश में अगर देखा जाए तो पूरा पोर्शन ले लिया गया है। ठीक है, तो बाकी जितने भी आपके सिलेबस हैं वो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, और सारे सब्जेक्ट का सिलेबस हम लोग ने वहाँ पर पोस्ट कर दिया था। आज के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।